सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सब उपस्थित हुए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, और लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा समय भी हो गया था। आज मुख्य रूप से एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि 100 दिन का टास्क सभी को दे गया है। तो 100 दिन में भारत सरकार की जो उपलब्धि रही है विभिन्न विभागों की, आज उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया और देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य कि जो 4 आयाम को लेकर उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों आयामों के लिए योजना तैयार करना और उस योजना को नीचे स्तर तक, लाभुक तक, पात्र लाभुक तक पहुंचाना, ये एक लक्ष्य के साथ, दूरगामी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया। और लगातार इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े-बड़े निर्णय भी किए गए और इसी से ये साफ जाहिर होता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है। नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं और इस 100 दिन में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग इस 100 दिन के अंदर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है और उद्घाटन भी किया गया है। इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम देखें तो सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25,000 अनकनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज्यादा गांवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान, चूंकि 4 आयाम में मुख्य रूप से किसान भी आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जैसा कि लगातार 2 किस्तों में किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 3 किस्तों में, तो इसकी भी स्वीकृति लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा चुकी है। और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह से देश में कार्यरत कर्मचारियों के व्यापक हित को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी स्वीकृति दे दी गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से अधिकतम 25 वर्षों तक काम करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में उन्हें
मिलेगा। इसी के साथ साथ युवाओं की बात अगर करें तो 4 आयाम में एक युवा भी है। युवा को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में युवाओं को की सशक्तिकरण के लिए और उनके भविष्य को संवारने सजाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और इसी के तहत एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की है, जिसमें हम देखें तो 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिसमें युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा और इससे 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इंटर्नशिप के अवसर भी उसमें मिलेंगे और उसके तहत भी एक मुफ्त सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा की गई है और उन्हें प्रदान किया जाएगा। इसके साथ देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि कोई भी बेघर न रहे। हर किसी का एक लक्ष्य संकल्प होता है कि अपना एक जीवन काल में घर हो, तो ये एक घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेघर न रहे। इसी के तहत पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और इस बार 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत वरिष्ठ जनों के लिए भी 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट से हो गई है कि 70 वर्ष से ऊपर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई भी उनकी आयु की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी तक अन्य लोगों को भी मिलता था, जिसमें कि एक बाध्यता थी, आय की बाध्यता थी, लेकिन 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोई आय की बाध्यता नहीं होगी। वैसे हर एक लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा एक जो परिवार के सदस्य हैं, जिनके घर में बुजुर्ग है, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम होगा, ताकि उनका इसका लाभ पूरा उन्हें मिल पाएगा। और इस तरह से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसके साथ पीएम जनधन योजना, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है, उसके तहत 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था है और इसके तहत उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनके हर तरह की सुविधा के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। और इसी तरह से हम देखें तो फिर हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगातार वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एनडीए सरकार भी संकल्पित है और उसके लिए लगातार योजनाएं सिर्फ तैयार ही नहीं की जा रही है, बल्कि उस योजना का लाभ उन हर एक महिलाओं तक पहुंचे, बच्चियों तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और विभिन्न विभागों के माध्यम से इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो इस बार बजट में जो जनरल बजट है, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। और इसके तहत हम देखें तो फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसी तरह उसके माध्यम से उसे लाभ दिया जा रहा है। इसी तरह पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के माध्यम से भी, यानी पर्यटन स्थलों पर जब कोई जाएंगे तो वहां पर इनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिल सके और पर्यटन दीदी के माध्यम से लोगों को रोजगार, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी की बात करें तो लखपति
दीदी के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है। लखपति दीदियों से काफी संवाद भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी में 11 लाख नई लखपति दीदी को भी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। यानी अभी के समय में जो हमारी लखपति दीदी 11 लाख से ज्यादा बन चुकी है, जो एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपया वो कमाएंगी। तो इस तरह से फिर मुद्रा मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले 10 लाख रुपया का प्रावधान था, 10 लाख से अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को जो रोजगार करने वाले उनको ये विशेष इसका लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, जो एक दृष्टिकोण है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है, निश्चित रूप से उसमें महिलाएं भी उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। इसलिए आज ये वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। महिलाओं कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक घरानों के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, कि जहाँ कामकाजी महिलाएं हैं, उस कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ पालना के तहत उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो सके, ताकि कामकाजी महिलाएं दिन भर जब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रैच की भी व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी बात, जो कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की बात हमने कहा, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तभी शायद कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा अवसर भी मिल पाएगा। और इसके लिए हम औद्योगिक घरानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके साथ साथ विभाग के माध्यम से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे अभी एक शी बॉक्स पोर्टल का भी लॉन्च पिछले दिनों अपग्रेडेड वर्जन का लॉन्च अभी हमने किया है। इसके माध्यम से जो कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो उस सी बॉक्स पे पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है। और उसके बाद उसके माध्यम से उनको उस पर कार्य भी होंगे, क्योंकि हर एक जगह के लिए कमेटी बनी होती है और कमेटी के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है तो शिकायत को दूर करने का